Hi, this is रोहित कुमार तिवारी and you are watching my YouTube channel उर्मिला IAS Academy। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। चलिए आज मैं कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूं जो कि आमतौर पर उसको सरल सी सधी हुई सीधी बातें हैं, लेकिन बहुत उपयोगी बातें हैं। खैर, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक अपील कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसमें जो भी आपके अकॉर्डिंगली लगता है वैसे कमेंट करें, ताकि हम अपने आप को और कुछ अच्छा कर पाएं और रिफॉर्म अपने आप में कर पाएं। चलिए वीडियो पे आते हैं। देखिए, अभी जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है झारखंड में कि क्या जेएसएससी के एग्जाम्स को लेकर के क्या हो सकता है। देखिए, स्टूडेंट्स में तो भारी निराशा है। मैं कई ऐसे, चूंकि हम लोग इसी फील्ड पे हैं, कोचिंग वगैरह चल रहा है, तो मैं कई ऐसे स्टूडेंट्स को जान रहा हूं जो अब तो अच्छी खासी तैयारी कर लेने के बाद झारखंड का अब यह कह रहा है कि झारखंड का परीक्षा देना ही नहीं है। यह हाल बन चुका है। अभी हालात क्या बने हुए हैं? देखिए, हालात क्या बने हुए हैं कि सरकार के पास कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, सरकार के पास वक्त भी कम है, और इसलिए जो अब तक जो चीजें निकल करके आ रही हैं आप सब भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं, सभी कोई जानते हैं कि हम 2016 से पहले की जो नियोजन नीति है उधर हम बढ़ने जा रहे हैं। और सरकार ये कह रही है कि जब तक कुछ ठोस 1932 के खतियान से रिलेटेड वाली जो नीति, उस पर कोई ठोस हम स्टेप नहीं ले जा पाता है, जब तक उसको नवी अनुसूची में शामिल नहीं कर लिया जाता है, तब तक के लिए हमें अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। आपने ये भी देखा कि सरकार ने एक मैसेज, एक कॉल के तौर पर सबको पूछा भी, और ऐसा बताया जा रहा है, जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, कि लगभग 7 लाख विद्यार्थियों के सुझाव के आधार पर सरकार एक बार फिर से 2016 से पहले की नियोजन नीति के अनुसार ही नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जा रही है। इस बीच कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे छात्र नेता हैं जो लगातार छात्रों के हितों के बारे में सोचते रहे हैं। उन लोगों का ये कहना है कि 2016 से पहले की नियोजन नीति को किसी भी स्तर पर हम स्वीकार नहीं करेंगे। अब यहां मुश्किल सरकार के लिए बढ़ती चली जा रही है। इस बीच ध्यान क्या रखना है हमें कि एक स्टूडेंट होने के नाते हमें क्या करना है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखिए, होता क्या है, मैं जो मेरी समझ है, व्यक्तिगत समझ है, कि आप अगर एक जेएसएससी के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम करिए, अगर आप जेएसएससी स्टूडेंट हैं तो आप साइलेंटली अपने कमरे में बैठ करके अपने, देखिए स्टूडेंट की ताकत होती है उसकी पढ़ाई, आप अपनी पढ़ाई के साथ मुंह मत मोड़िएगा कभी भी। और मुझे ऐसा लगता है, मेरे सुझाव की अगर आप बात करो तो मैं समझता हूं आप डेली रूटीन का 2 घंटा अपना तय कर लीजिए कि जो रीजनल लैंग्वेज में दें। कई लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि शायद रीजनल लैंग्वेज को ही हम हटा दें, इसकी संभावना कम लगती है, लेकिन अगर हट भी जाता है तो एक काम करिए, आप कुछ और देखिए क्या कर सकते हैं। 2 घंटा रीजनल लैंग्वेज की जगह हम झारखंड पढ़ लें। और दूसरी बात क्या है, मुझे लगता है रीजनल लैंग्वेज हटाया नहीं जाएगा, बल्कि हिंदी और अंग्रेजी को, जिसको लेकर के विवाद है, उसको शामिल कर लिया जाएगा। तो आप रीजनल लैंग्वेज 2 घंटा पढ़ें। इसके अलावा जनरल स्टडीज पर थोड़ा सा ध्यान दें। अच्छा मौका है दोस्त मेरे, जो इस समय पढ़ रहा है, जो इस वक्त अपनी तैयारी को और बेहतर लेवल पे ले जा रहा है। और बेहतर लेवल पे ले जाने का मतलब क्या है कि जैसे आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, आप जैसे क्वेश्चन बैंक में एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू को प्रैक्टिस करते हो, इसको बेहतर तैयारी कहते हैं। जो इस तरीके की एक्टिविटीज में लगा हुआ है, जो इस टाइप के एक्टिविटीज में लगा हुआ है, आने वाला भविष्य उसी का है। मैं ये भी बात आपको कह दूं, इसलिए हम सबको ध्यान रखना चाहिए। अभी जो वक्त है, 2 घंटा अपने रीजनल लैंग्वेज पे दीजिए, 2 घंटा झारखंड पर दीजिए, 2 घंटा जनरल स्टडीज की वो पोर्शन, जैसे राज्य राजधानी मुद्रा है, देश राजधानी मुद्रा है, इसके अलावा पंचायती राज है, इसके अलावा इंडियन पॉलिटियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अलावा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है। ऐसे पोर्शंस पे को भी तुम तैयार कर सकते हैं ना, बेहतर तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। तो ये काम अभी एक जेएसएससी कि स्टूडेंट को ये काम जरूर से जरूर करना चाहिए। एकदम धीमी गति से, धीरे धीरे, साइलेंटली, शांति से अपने कमरे में अपनी तैयारी को एक डिजाइन दीजिए, एक शेप दीजिए। वही आपकी ताकत बनेगी और एक दिन वही आपका ऐसा हथियार बनेगा कि आप समाज में अपना नाम बना पाएंगे। मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, तो इसलिए मेहनत करने को आप मत छोड़िएगा। एक विद्यार्थी का जो प्रतिष्ठा है, एक विद्यार्थी का जो जीवन है, एक विद्यार्थी का जो समर्पण है, एक विद्यार्थी का सब कुछ उसकी पढ़ाई है, उसकी मेहनत है। और आप उसके साथ समझौता अगर कर देते हैं तो बहुत
मतलब आपकी स्थिति और खराब आगे चल करके हो सकती है। इसलिए किसी भी हाल में डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर स्टडीज। आप अपनी पढ़ाई लिखाई को कम होने मत दीजिए। अपनी पढ़ाई लिखाई पर इस तरीके से लगे रहिए कि लगे मतलब दुनिया कुछ भी हो, कहते हैं ना एक पुरानी कहावत की हंसो खेलो मगर भूलो मत। ये आपका काम है कि आपको पढ़ना है, तो पढ़ाई जारी रखिए और बाकी कुछ ही दिनों में कुछ सीन और क्लियर होगा। ठीक है ना, मेहनत करते रहना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं आपके साथ। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जेपीएससी के बैचेस के लिए, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा जो ऑनलाइन ऐप है उर्मिला क्लासेस, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, प्ले स्टोर में जाकर के। ओके देन, थैंक यू।